कोर्ट मैरिज जो एक शब्द है जिसको हम कोर्ट मैरिज बोलते हैं, बेसिकली कोर्ट मैरिज जैसा कुछ होता ही नहीं है। कोर्ट में कभी मैरिज होती ही नहीं है। आप सबसे पहले ये चीज क्लियर करें, कोर्ट में कभी मैरिज नहीं होती है। मैरिज हमेशा, अगर हस्बैंड और वाइफ मतलब लड़का और लड़की जो शादी करना चाहते हो और विलिंग टू मैरी, तो वो दोनों अगर सेम रिलीजन से हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण जैसे वो लोग हिंदू रिलीजन से हैं, लड़का और लड़की दोनों हिंदूज हैं, तो सबसे पहले उनको अपने हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से, अपने रिचुअल्स कस्टम्स के हिसाब से उनको शादी करनी पड़ेगी। वो शादी फैमिली गैदरिंग में कर लें, वो परिवार के साथ मिलकर, जो परिवार होता है, 4 लोग अपने बुलाकर, 4 लोग इनके बुलाकर, और शादी हो गई जी, फेरे पड़ गए, पंडित जी आ गए, फोटोग्राफ्स आ गई उसकी, ठीक है, उससे कर लें। या फिर अगर उनके पास इतने मीन्स, इतना व्यवस्था नहीं है, वो घर में बिना बताए शादी कर रहे हैं, तो किसी भी मंदिर में जाकर, किसी भी रजिस्टर्ड मंदिर में जाकर, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जरूरी नहीं कि आर्य समाज के अंदर ही जाकर, जो भी रजिस्टर्ड मंदिर, क्योंकि जितने भी मंदिर होते हैं वो किसी ना किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट से जुड़े हुए होते हैं, वो किसी ना किसी ट्रस्ट के अधीन होते हैं। तो अगर आप उस रजिस्टर्ड ट्रस्ट के अधीन कोई चल रहे मंदिर के अंदर भी शादी कर लेते हैं और वहां का एक वो पर्चा देते हैं, वो लेकर आ जाते हैं, और सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट के तौर पर ही माना जाता है, प्रूफ के तौर पे शादी के, प्लस अपनी मैरिज की फोटो ले आते हैं, तो मैरिज प्रूफ मान लिया जाता है। जरूरी नहीं कि आप आर्य समाज मंदिर में ही जाके शादी करो, ठीक है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, लोगों ने आर्य समाज की हवा बना रखी है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोर्ट में कभी शादी नहीं होती, कोर्ट में केसेस चलते हैं, कोर्ट में कोर्ट रूम्स होते हैं, लॉयर्स के चैम्बर्स होते हैं, कोर्ट में लीगल काम होते हैं, सारे के सारे केसेस चलते हैं, लेकिन शादियां नहीं होती।